सब्जी लेने गया 65 वर्षीय महावीर वापस नहीं आया। एक वर्ष बाद परिवार के व्यक्ति पर ही क्यों लग रहे हैं आरोप। गुमशुदगी दर्ज कराने वाले महावीर के पुत्र और पुत्रवधू आरोपी सर्वेश कुमार को क्यों बचा रहे हैं। मामला सफीपुर कोतवाली अंतर्गत चालाकन टोल का है, जहां से महावीर सब्जी लेने गए थे और वापस नहीं आए। वह सर्वेश कुमार के बाग में बागवानी लगभग 20 वर्ष से काम करते थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2024 को सफीपुर थाने में पुत्रवधू गीता देवी द्वारा दर्ज कराई गई। संबंधित पुलिस ने लापता बुजुर्ग व्यक्ति का ना पता लगाया और क्षेत्रीय कोटेदार तथा क्षेत्रीय पत्रकारों के माध्यम से महावीर के भतीजे सर्वेश कुमार को ही मोहरा बना लिया। आपको बताते चले कि जिला उन्नाव निवासी सर्वेश कुमार जो अपने बगीचे में आम, कटहर, मिर्च की खेती करते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने खेतों में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। पीड़िता का कहना है कि मेरे बागों की और खेती में काम करने के लिए महावीर नाम के बुजुर्ग और उनके लड़के बुद्धिलाल तथा नाती कमल पुत्र वधू गीता देवी प्रतिदिन दैनिक मासिक मजदूरी का कार्य करते थे, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा तथा क्षेत्रीय पत्रकारों मेरे ससुर महावीर की गुमशुदगी का जिम्मेदार सर्वेश को माना है। इसकी वजह से कई बार सर्वेश को थाने पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। पीड़ित वादी पक्ष तथा प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह गलत है। सफीपुर कोतवाली पुलिस पड़ताल करें और दोष सिद्ध करें, फिर सर्वेश कुमार आदि को गिरफ्तार करें। पीड़ित परिजनों का यह कहना है कि कुछ दलाल लोग मिलकर मेरे पति और सर्वेश को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वेश कुमार व उनका परिवार बहुत परेशान है, जिसको लेकर आज पीड़ित पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुआ है। पीड़ित परिवार ने कहा कि यदि मुझे माननीय न्यायालय से शरण में जाना पड़ा तो हम जाएंगे। पुलिस और दलाल पत्रकारों का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानपुर समाचार संवाददाता अजीत मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्या मामला है बताइए सर। गुमशुदगी का मामला है सर। तो क्या उसमें कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं सर कि कहना ये चाह रहे हैं कि सर 1 साल पहले महावीर गायब हुए थे, वो हमारे बाग नौकरी करते थे। 1 साल बाद कुछ लोग मोहल्ले वाले हमसे जलते हैं, वो हमारे बाग नौकरी करते हैं, कुछ मोहल्ले जलते हैं, वो पैसे की मांग कर रहे हैं। कुछ पत्रकार लोग भी हैं, कुछ मोहल्ले वाले भी हैं, पैसे मांगे। हमने इंस्पेक्टर साहब 3 बार हमसे बयान ले चुके हैं, थाने गए थे 3 बार बयान भी ले चुके हैं। उसके बाद भी थाने बुला रहे हैं कि थाने आओ, तो हम सर 3 बार जा चुके हैं, अब हम थाने नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है। तो अब आप क्या चाहें? हम ये चाह रहे हैं सर जी कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। पुलिस की पैसों की मांग कर हमको कहीं कोई कार्रवाई आपने की? हमने कार्रवाई की थी। कप्तान के हमारी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था, वो आदमी जो गीता देवी है इन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था। इन्होंने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, उसके बाद इनको लोगों को भड़का के हमको फंसाया जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। एक आरोप दैनिक पेपर है कोई लोकल का, हाँ, उसपे आरोप छपा है, उसने ये आरोप लगाया है कि आप उनको लेकर के सर आप इनसे पूछ लीजिए भाई जी, आप इनसे पूछिए। हम इनको लेकर, ये हमारे परिवार है, 22 साल से हम बागवानी हमारे साथ हम कर रहे थे। ये हमारे बाग में इनके पिताजी, ये सब लोग हमारे परिवार से मतलब नौकरी करते थे। कितने ये परिवार है आपका? ये हमारे सब लोग परिवार है सर, बड़े भाई हमारे। कितने वर्षों से कर रहे हैं? अरे 20-22 साल से बागवानी, जब से हमारी उम्र हुई बागवानी तब से बागवानी करे। पिताजी करते थे, पिताजी के बाद हम करते हैं, हमारे ये लोग साथ करते थे बागवानी। तो अब आप क्या उन्नाव पुलिस से या शासन से या सरकार से? हम सर अनुरोध यही करते हैं, अनुरोध ये चाह रहे हैं कि इस कार्रवाई जो सच्चाई है वो झूठ सच्चाई साबित की जाए। अगर महावीर हैं तो उनको ढूंढ लगाया, हमारे पर आरोप लगाया कि उनको मार दिया गया, महावीर को सर्वेश ने मार दिया है। अगर मार दिया तो डेड बॉडी लाओ, उसके बाद हमको अरेस्ट करो कम से कम। उसके बाद सबूत तो कोई हो, बगैर सबूत के हमको अरेस्ट करके भेजा जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ के कोटेदार हैं, पत्रकार हैं, वो लोग बगैर सबूत के हमको कोतवाली में सही का झूठ के सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ का है? अरे वही सहीपुर के लोकल कोटेदार है वो, उसने पहले हमसे पैसे की मांग की थी, हमने उसको पैसा नहीं दिया। वही सही यही कोटेदार एक पत्रकार है, उसका नाम नहीं मालूम सर है, लेकिन वही लोग सीरियस षड्यंत्र रख रहे हैं। अच्छा, वही लोग ये छाप एक 10 दिन पहले हमसे कहा था कि 10,000 रुपए लाओ, हमको तुम्हारा डिस्काउंट निकालेंगे, तो हम किस चीज के पैसे उसको दे, पैसे बाद किस चीज के दे? अच्छा, अगर हम लोग लोकल मीडिया और कोटेदार ये पैसे की मांग कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं जाना। पुलिस ने पैसे की नहीं मांग की हमसे, लेकिन पुलिस के आड़ में उन्हीं के आड़ में पुलिस सोच रहे कि हमको भी पैसा मिल जाए। अच्छा, मतलब इनके दबाव में भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, हमको पुलिस ऐसा कुछ बोल रही है? हाँ, बोला है या झूठ आरोप लगा? पुलिस जो है हमसे पैसे की मांग नहीं की, पैसे ने पत्रकार और जो हमारे कोटेदार है इन्होंने पैसे की मांग की और नए नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जिससे रिकॉर्ड भी ना कर पाए हम। अच्छा, व्हाट्सएप कॉलिंग? हाँ, नए नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, कहाँ हो तुम, मिलो आके तुम्हारा मैटर सोल्व करा देंगे, और तुमने उसको जमीन बेचा, उसको मरवा दिया, ये करवा दिया। हमने कहा कोई सबूत है तो आप हमको लाओ। जमीन बेची बुद्ध और महावीर जो थे उनके लड़के ने ट्रैक्टर लिया था, सब कुछ लिया था, खेत गिरो रखा था, बकरी वैसी लिया है। आप इनसे लोगों से पूछो, खाली हमको निर्दोष फंसाया जा रहा है इस मैटर में।
क्या मामला है? मामला यही है, मान लो हमारे पिताजी यहाँ गायब हो चुके हैं। कितने दिन हो गए? कितने, 1 साल हो चुके हैं। फिर क्या हुआ आगे बताइए। आप एप्लीकेशन दिया गया है। गुमशुदगी की हाँ। एप्लीकेशन। हाँ, फिर उसके बाद फिर आप 1 साल बाद उछाला गया है, लोग बाग मोहल्ले वाले उछाल रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं मोहल्ले वाले? अरे मोहल्ले वाले यही पैसा और यही लोग लगे हैं लाइन में। एक बात यही है, मान लो सर्वेश कुमार को हमको परेशान कर रहे हैं। मान लो दोनों लोगों को बुलाया जा रहा है कहाँ बुलाया जा रहा है? कतवाली में। तो क्या चाहते हो, क्या मांग है तुम्हारी? अब हम लोग ये चाहते हैं, न कोई हमारा, न सर्वेश कुमार हमारा नादोष है, नहीं करता है। उनके बाग में हमारे पिताजी नौकरी करते थे। तो अब पुलिस से या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? अब हमारा मतलब है, मांग कुछ नहीं है, मेरे पास ये है, गरीब आदमी है, मेरे पास ना, मेरे पास रखो, हमारा लोगों को परेशान नहीं मत करना। इसमें मसीह से हमारे बाग में जो महावीर थे 80 वर्ष के, हमारे बाग में काम करते थे और 1 वर्ष पहले 16 तारीख 10वां महीना 2024 को वो बाजार गए थे, कहीं चले गए थे। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने थाने में भी दी थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। और फिर बाद में 1 साल बाद लोग हमारे पति को गलत फंसा रहे हैं। पत्रकार द्वारा, कुछ मोहल्ले के लोग हैं, दलालों द्वारा फंसाया जा रहा है हमारे आदमी को। और ये पूरे इनके ससुर जो थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट इन्होंने थाने में दोनों लोगों ने दी थी, गीता देवी ने। हाँ, कप्तान के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब हमारे पति को गलत फंसाया जा रहा है। वो 22 साल की उम्र से बागवानी कर रहे हैं, उसमें 4-5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको झूठा साबित करके महावीर के गुमशुदगी की रिपोर्ट में केस में फंसाना चाहते हैं। क्या कोई डिमांड आपसे कुछ ऐसा जो फंसाना, कोई किसी ने कुछ ऐसा हाँ। कहा हो या पुलिस ने कोई बात आपसे कही हो? पत्रकार है जी, उसने कहा है, डिमांड की है। क्या उस पत्रकार का नाम बता सकती हैं आप? नाम पता है सर, लेकिन उसने कहा था कि हमें इतने इतने पैसे दो। कितने पैसे बोले? 1 लाख रुपए तक 1 बोले। लाख रुपए? किसी अधिकारी से हमने कोतवाल साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी कि कुछ लोग हमें रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। ये कौन? अब हम पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना अब करना चाहते हैं कि साहब हमारे पति निर्दोष हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक आरोप आप, गीता देवी नाम है, इसने लो लगा रहे हैं। पुलिस ने कुछ कहा? संबंधित थाना पुलिस जो आपकी, कौन थाना लगता है? सफीपुर लगता है। कुछ कहा सफीपुर ने? सफीपुर ने कम से कम 15 दिन से बहुत परेशान कर रहे थे। क्या कह रही पुलिस? है कि सर वो पुलिस थाने में 1-2 बार बुलाई, पूछताछ भी की, तब भी गलत साबित करना चाहती है मेरे पति को, जब वो बता रहे हैं अपनी पूरी बात। न्यायालय के शरण में गए हैं सर, कोर्ट। वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ सर, हमने हाँ, गलत सलत झूठा आरोप लगा रहे हैं सर। हाँ।